गाय है और भैंस है किसान भाई, अगर उसका दूध नहीं बढ़ रहा तो आप अपनी गाय भैंस का दूध यहाँ पे बढ़ा सकते हो किसान साथियों। वो दूध आप कैसे बढ़ाओ किसान, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक पुरानी गाय या भैंस जो बच्चा दिए हुए है, उसका भी आप दूध यहाँ बढ़ा सकते हो। और अगर आपके पशु ताजे बच्चे को जन्म दिए तो भी आप उसका दूध बढ़ा सकते हो किसान भाइयों। तो आपको क्या कुछ लेनी, कितनी सामग्री लेनी, कितनी मात्रा में लेनी है, घर के भीतर ही आपको सामान मिल जाए, घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ सामान अगर ना मिले तो वो आपको पंसारी दुकान पे या फिर किराने स्टोर पर सामग्री आपको मिल जाए किसान भाइयों। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है जी किसान भाइयों, देखिए हमें सबसे पहले सोयाबीन लेना है। कौन सा सोयाबीन किसान भाई, जो हम लोग खेत में उपजाते हैं, जो हमारे पास खेत से आती है सोयाबीन, जिसका आप यहाँ पे फोटो देख रहे हो। तो आपको सोयाबीन लेना है किसान भाइयों। सोयाबीन की मात्रा की बात करूँ तो एक पशु के लिए 10 kg आपको सोयाबीन लेना है किसान भाइयों। अब बोलो सिर्फ सोयाबीन ही देना है, नहीं किसान भाइयों। आपको सोयाबीन पहले नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे काले चने, काले छोले इसको बोलते हैं, आप काले चने या फिर काले छोले जो बोलते हो, आपको 10 kg लेने हैं किसान भाइयों। उसके बाद यहाँ पे आपको पीली वाली सतावर 500 से 600 ग्राम की मात्रा में पीली वाली सतावर लेनी। ये 3 चीज़ आपके पास हो गए। अब जहाँ पे आप जो किसान भाइयों, जो हमारे पास गाय या भैंस होती है जिनके लिए हम दलिया तैयार करवाते हैं जिस मशीन पे, वहाँ पे जाएं, उसको बोले अच्छे से इसको जो है आपको क्या करेगा, बेसन बना देगा या फिर आपको सत्तू बना देगा। तो आप उसको बोलो, आपको वो पीस के दे देगा किसान भाई। उसमें आपको सब कुछ मिक्स कर देना है। अब देखिए किसान में होता क्या है कि इसमें आप बोलो सोयाबीन किस लिए दिया जाता है। देखिए किसान सब, तो जो हमारी पशु होती है, जो हमें दूध देती है, उसको विटामिन एच चाहिए होता है और दूध उसको बहुत चाहिए होता है किसान भाई। तो उसी जगह पे क्या किसान भाई, हम लोग क्या करते हैं कि विटामिन एच का भी उपयोग करते हैं, जो कि सोयाबीन के अंदर मिल जाता है। कैल्शियम की हमें जरूरत चाहिए होती है, तो कैल्शियम क्या है किसान भाइयों, ये हमें मिल जाता है चने में। ये दूध बढ़ाने के लिए सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। और पीली वाली सतावर जो किसान भाइयों, आपकी गाय और भैंस का अडर, मतलब अद्दर गादी ल्यूटिस को बोलते हैं, वो आपको बढ़ाता है। तो ये जब 3 चीज़ आपस में मिलते हैं और ये 3 चीज़ को आप अच्छे से पका के खिला सकते हो। अगर आपको पका के देना है, बेसन बना के देना है या फिर कढ़ी बना के देना है, तो आप इसको कढ़ी बना के पिला सकते हो। या फिर आप दलिया बना, दलिया मिक्स करके आप इसको बॉईल कर सकते हो। कच्चा लेकिन ना खिलाए किसान साथियों, मैं आपको कच्चा आपको यहाँ पे नहीं खिलाना है। कच्चा खिलाओगे इसका रिजल्ट नहीं आएगा। इसको अच्छे से अगर आप पका खिलाते हो, जिस तरह हम दलिया को पकाते हो उस तरह से आप पका खिलाओगे, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाएगा किसान भाइयों। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर मात्रा की। आपको किसान साथियों एक टाइम सुबह के समय आप 200 ग्राम दें। अब देखो 200 ग्राम आप इसको पका खिला सकते हो या फिर किसी दलिए में या किसी फीड में मिक्स करके खिला सकते हो, लेकिन पका हुआ होना चाहिए। अगर एक पशु अगर आपको एक टाइम 10 किलो से या फिर 8 किलो तक दूध दे तो उसके लिए 200 ग्राम बहुत हो गया, अधिक है इसके लिए 200 ग्राम। अगर वो एक टाइम 12 से 14 किलो तक दूध दे रही है तो आप उसको 250 से 300 ग्राम तक आप यहाँ पे दे सकते हो किसान भाई। आप दिन के मतलब अगर आप मान लिया जाए सुबह और शाम मिलाकर आधा केजी इसको आप सत्तू पिला रहे हो, वाला सत्तू, इससे आपके पशु का दूध यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होता है किसान भाई। अब बात करते और हमें क्या कुछ देना चाहिए जिससे कि हमारे गाय भैंस का दूध बढ़ जाए। तो ये तरीका किसान में बिल्कुल सटीक तरीका है, ये प्राकृतिक तरीका है। इससे आप अपने गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हो और आपके पशु की पाचन शक्ति बढ़िया रहेगी। अगर आपके पशु ताजे बच्चे को जन्म देगा, मतलब आज उसने बच्चे को जन्म दिया है ना, तो आप कल से आप इसको दे सकते हो, लेकिन पका के देना है किसान भाई, ठीक। अगर आपके पशु 6 महीने पुरानी है, वो दूध कम कर रही है, तो भी आप उसको दे सकते हो। अगर आपके पशु 20-25 दिन या फिर गाभन है, मान लिया जाए अगर 8वें महीने या 7.5 महीने गाभन है, या फिर आपको बच्चा देने में गाय भैंस के अगर 15-20 दिन बचे, तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। गाभन पशु अगर आप यहाँ पे देते हो किसान भाई, तो इसके अंदर गुड़ आप मिक्स करके दे सकते हो। जैसे कि गुड़ जो होता है ना, वही गुड़ जो हम लोग खाते हैं। तो आप 250 ग्राम सत्तू ले लें, उसके अंदर गुड़ को अच्छे से मिक्स कर दें पानी के साथ। आप उसको कभी भी दिन के समय या रात्रि के समय आप इसको पिला सकते हो, जिससे कि आपके पशु इसको आराम से पी लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तरीका आप यहाँ पर अपना सकते हो। अब देखिए होता क्या है किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि गाय का दूध बढ़ाने के लिए बहुत सारे मार्केट से सब सामान लेके आते हैं। तो उस जगह पे अगर किसान भाई अगर हम अनाज को दें, तो अनाज भी यहाँ पर अच्छा खासा काम करता है। अब एक चीज़ को यहाँ पे देखा था किसान, उन पशु का दूध नहीं बढ़ता। देखिए किसान होता क्या है कि बहुत सारे हमारे किसान साथी कमेंट करते हैं कि जी हमने ये खिलाया दूध नहीं बढ़ा, जी हमने वो खिलाया दूध नहीं बढ़ा। देखिए किसान, अगर आपकी पशु अच्छी नस्ल की, अच्छी ब्रीड की है, वो आपको अच्छा खासा दूध बढ़ा के देगी। जो नस्ल अच्छी ब्रीड की नहीं है, आप उसके पीछे कितना मेहनत कर लो किसान भाइयों, वो जितना दूध देगी वो उतना ही दूध देगी, आप उसको चाहे कितना भी कुछ खिला लो। तो ये चीज़ है, अगर आपको पता है जो आपकी पशु, आपकी जो गाय या भैंस अच्छी ब्लड लाइन की, अच्छी उनका मिल्क प्रोडक्शन उसका अच्छा है, तो अगर आप उसके ऊपर इसका रिजल्ट लेते हो तो ये काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है।
साथ यहाँ पे किसान में 2 चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इसे ध्यान देना चाहिए। एक तो आपके पास एक लिवर टॉनिक होना चाहिए, दूसरा आपके पास जो किसान भाइयों जो है डिवार्मिंग की दवाई होनी चाहिए। मतलब आप अपनी पशु का डिवार्मिंग जरूर करवा लें। डिवार्मिंग करवाने से क्या होता है कि सर आपकी जो पशु के पेट में कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। जब पेट में कीड़े जब मर जाते हैं, आप और कुछ ही उसको खिलाते पिलाते हो तो आपके पशु को शरीर में लगता है। उसके लिए क्या आप डिवार्मिंग सबसे पहले यहाँ पे करवा लें। अब बात आती है जी डिवार्मिंग भी हमने करवा लिया, अब क्या करना चाहिए यहाँ पे। जब आपने डिवार्मिंग करवा ले तो आप प्रतिदिन आप अपनी जो गाय है या भैंस है आपके पास, तो उसको प्रतिदिन 50 ml से लेके 50 से 60 ml के बीच में आपको लीवर टॉनिक यहाँ पे देना जरूरी है, जिससे कि आपके पशु को आप कुछ भी खिलाते पिलाते हो तो उसका लीवर मजबूत रहे। तो लिव 52 या फिर आप मतलब ब्रोटोन आप दे सकते हो। ये सब जो लीवर टॉनिक है वो काफ़ी बढ़िया हैं। या आर्टोन भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ये सब चीज़ जो है आपकी पशु को लीवर मजबूत करता है। अब देखिए किसान भाई, आपको यहाँ पे एक मिनरल्स मिक्सचर भी देना अनिवार्य है, क्योंकि देखिए मिनरल्स मिक्सचर जो विटामिन क्या है, जो आपके पशु में तत्व कमी होती है, खनिज लवण की कमी होती है, तो उसको वो पूर्ति करता है। खनिज लवण क्या होता है, जैसे कि आपके पशु को मान लिया आयरन कमी हो गया, मैग्नीशियम फास्फोरस कमी हो गया, क्योंकि वो गाय दूध देती है तो दूध हम लोग निकालते रहते हैं और हम लोग कितना भी कुछ खिलाते हैं, तो उसमें क्या थोड़ी सी आपको यहाँ पर अगर आप मिनरल्स मिक्सर ले रहे, जैसे कि अगर आप मेरे बिहार में देखोगे, हमारे बिहार में सुधा का मिनरल्स मिक्सर मिल जाता है। तो जैसे अगर आप हरियाणा से वीडियो को देखो, CRS का मिनरल्स मिक्सर होता है, या फिर आपको मिल जाता है क्या बोलते हो एग्रीमिन फोर्ट मिल जाता है। ये सब चीज़ अगर आपको मिनरल्स मिक्सर वहाँ पर मिल रहा है तो आप मिनरल्स मिक्सर ले लें और आप अपने पशु को जरूर दें, जिससे कि आपकी जो पशुधन है वो साल में बच्चा दे और आपकी पशु समय समय पर गाभण होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे जरूर ध्यान देना है किसान भाइयों, जिससे कि आपकी गाय और भैंस हर हमेशा दूध देती है। अब बात करते हैं किसान और हमें क्या कुछ करना चाहिए कि जिससे कि हमारे गाय भैंस यहाँ पे दूध दे। ताज़ा पानी, अगर आप अपने पशु को ताज़ा पानी नहीं पिलाओ किसान भाइयों, तो आप कितना भी कुछ खिला पिला लो, मैं कितना भी आपको बोल लूँ समझा लूँ, तो आपके पशु दूध नहीं बढ़े। लेकिन कोशिश ये चीज़ करनी है आपको, आप हर हमेशा अपने पशु को ताज़ा पानी दें। पानी उसको बाल्टी में भर के उसके बगल में रख दें, नाद पानी रख दें, रात्रि से उसको बाल्टी में पानी भर के छोड़ दें, ताकि जब जब उसको प्यास लगे वो पानी पी सके और आपके पशु का दूध यहाँ पे बढ़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं होता। जब आप पानी ही नहीं पिलाओ, उसका डिवार्मिंग नहीं करो, तो मैं कितना भी आपको कुछ बोलूँ किसान भाइयों, तो आप अगर ऐसा नहीं करते तो आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पे जो है दूध नहीं बढ़ता। फिर आप कमेंट में आते हो, कमेंट टाइप करते हो भाई जी आपकी जो आपने जो बताया वो तो दूध बढ़ ही नहीं रहा, वो सारी चीज़ ऐसे से बात हो रहे हैं। आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है किसान में, ताकि आपकी जो पशुधन है, जो आपकी गाय भैंस है, उसका दूध यहाँ पे बढ़ जाए। तो इस तरीके से आप अपनी गाय और भैंस का दूध बढ़ा सकते हो। तो किसान भाई, आपने यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है तो कमेंट बॉक्स जरूर बताएं कि आप ये चीज़ करोगे और इस चीज़ को आप मेंटेन भी करोगे। साथ अब देखिए किसान भाई, होता है क्या है कि अब गर्मियों के मौसम में इसको हम दे सकते हैं, सर्दियों के मौसम में दे सकते हैं, बारिशों के मौसम में दे सकते हैं, किसी भी मौसम में हम इसको दे सकते हैं। अब बहुत सारे हमारे किसान भाई होंगे वो बोलेंगे सरसों तेल मिक्स करके दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो देखो जी, आप बेसन जो है आपने तैयार कर लिया है, उसके अंदर गुड़ मिक्स कर दो, उसके अंदर सरसों का तेल, प्योर सरसों का तेल 50 ग्राम की मात्रा मिक्स करके सर्दियों के मौसम में खाना पीना खाने के बाद आप अपने पशु को यहाँ पे पिला सकते हो, जिससे कि आपकी पशु का मिल्क का फैट बढ़ेगा और आपकी पशु का दूध भी यहाँ पे बढ़ेगा किसान भाई। तो ये चीज़ आप जरूर करें, जिससे कि आपकी गाय भैंस है वो आपको दूध बढ़ा के दे किसान साथी, और आपका फैट जब बढ़ेगा तो आपको मुनाफा भी यहाँ पे अच्छा होगा। तो वीडियो आपको पसंद आए किसान भाई तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।